फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी करी गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और जिस कंपनी ने किया है उसका नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। आपको पता है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के मालिक हैं अनिल अंबानी। बात है पंजाब के किसानों की। पंजाब के किसानों ने अपने फसल का बीमा किया था और उसका प्रीमियम बाकायदा पे किया था रिलायंस इंश्योरेंस को। ये पंजाब में बारिश बहुत हुई और उसकी वजह से वहाँ पे जो कपास की खेती है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब 41,000 किसानों ने अपने इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट जमा किया रिलायंस इंश्योरेंस को क्लेम मांगने के लिए, मुआवजा मांगने के लिए, तो उस 41 में से 29,000 किसानों का क्लेम का जो डॉक्यूमेंट था वो वापस कर दिया गया कंपनी द्वारा, रिलायंस इंश्योरेंस द्वारा। ये कह के कि भैया आपका तो ज़मीन का कागज़ ही नहीं मिल रहा है या आपका इंश्योरेंस का कागज़ ही नहीं मिल रहा है। इस तरह के बहुत ही फालतू और बकवास वजह दे के वापस कर दिया गया है। ये खबर छपी है ट्रिब्यून में कल ही। ये खबर छपी है 30 सितंबर को। ये सामने आपके दिख रहा है यहाँ पे खबर। और जब रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के एक सीनियर अधिकारी से पूछा ट्रिब्यून अखबार के रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, दूसरे से पूछो, दूसरे से कहा तीसरे से पूछो, तीसरे ने कहा कि मुझे 2 दिन का समय दो तब मैं पता करके बताऊंगा। बेसिकली कंपनी आनाकानी कर रही है बताने में कि क्यों इतने ज़्यादा किसानों का, आधे से ज़्यादा किसानों का क्लेम का जो डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिया गया है। अगर आपको याद हो तो पी साईनाथ जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 45 सालों से गाँव में रह रहे हैं, किसानों के बीच रह रहे हैं और किसानों के बारे में खबर लिखते हैं। उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2018 में ही कहा था कि ये जो एनडीए की बीमा फसल योजना है वो रफाल से ज़्यादा बड़ा स्कैम है, रफाल से ज़्यादा बड़ा घोटाला है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे फार्बनी नाम का एक जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रिलायंस को 143 करोड़ रुपए का सीधा सीधा मुनाफा हुआ था फसल बीमा योजना के तहत। उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया था कि कैसे 2,80,000 किसानों ने अपनी सोयाबीन की खेती को इंश्योरेंस करवाया था फार्बनी डिस्ट्रिक्ट में। किसानों ने 19 करोड़ रुपए दिए थे रिलायंस इंश्योरेंस को अपनी क्रॉप के इंश्योरेंस के लिए। और जब ये किसान पे करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम अपनी खेती के लिए, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग भी किसानों की तरफ से पैसा जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं पॉलिसी के तहत। तो जब किसानों ने 19 करोड़ रुपए जमा किया था तो 77 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और 77 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे रिलायंस इंश्योरेंस को किसानों के बिहाफ से। तो टोटल 173 करोड़ रुपए आए थे रिलायंस के पास सिर्फ फार्बनी डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ सोयाबीन के खेती के लिए। और पूरी वहाँ पे सोयाबीन की खेती नष्ट हो गई थी, लेकिन मात्र 30 करोड़ रुपए दिए थे रिलायंस कंपनी ने किसानों को, यानी कि 143 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये बात आप देखिए कि कई अखबारों में छपी थी उस वक्त 2018 में कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। 2018 में पी साईनाथ ने बता दिया था और ये अब 2022 में 30 सितंबर की खबर आपके सामने है। यहाँ पर भी पता चल रहा है कि किस तरह से रिलायंस धोखा दे रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को।